मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो डिग्री पर जालसाजी संभव है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए था डॉक्टरों का, उसके आधार पर नियुक्ति नहीं हुई। पटना एम्स की अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट दे दी। कौन कुंडली मार करके बैठा हुआ है और कौन संरक्षण दे रहा है इसको? मोदी का संरक्षण है कि अमित शाह का है कि स्वास्थ्य मंत्री का है? कौन संरक्षक है ऐसे लोगों का? अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। इतने दिनों तक अगर एम्स के नाम पर विवाद पैदा होता रहा, इसका मतलब आप मिथिलांचल का अपमान कर रहे थे और मिथिलांचल की भावना लोगों के साथ असम्मान का भाव आपका था। इसलिए कम से कम स्वस्थ भारत का नारा मत लगाइए। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री वाला असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, मोदी है तो मुमकिन है। सब जालसाजी मुमकिन है मोदी है तो। चलिए, डॉक्टर सुष्मिता दास असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी है, ये पद पर कार्यरत है। माइक्रोबायोलॉजी एमडी, यह इस पद की अर्हता है, योग्यता है। और वो है बेचारी एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी जूलॉजी। मोदी है तो डिग्री पर जालसाजी संभव है। आखिर कौन गुनाहगार होगा? पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आप नहीं मानते कि डायरेक्टर का पद हो। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए था डॉक्टरों का, उसके आधार पर नियुक्ति नहीं हुई। आर्या कमेटी ने 3 सितंबर 2014 को पटना एम्स की अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट दे दी। कौन कुंडली मार करके बैठा हुआ है और रोगी जो बिहार के रोगी हैं उनके साथ भी अनाचार कौन कर रहा है? ऐसे लोग बहाल हो गए हैं। और कौन संरक्षण दे रहा है इसको? मोदी का संरक्षण है कि अमित शाह का है कि स्वास्थ्य मंत्री का है? कौन संरक्षक है ऐसे लोगों का? अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। इसलिए पूरे तौर पर हमारा यह कहना है, एक देश एक कानून की बात करते हैं। एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना हुआ है। एक्ट में संशोधन कर करके राज्य सरकार से जमीन तो आप ले लेते हैं, लेकिन बेड की संख्या आप लगातार कम कर देते हैं, मानव बल आप कम कर देते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? जब एम्स के बारे में हुआ कि पूरे देश के अंदर एम्स एक समान मापदंड पर बनेगा। दूसरा, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर इसका होना चाहिए। आईआईएम का, आईआईटी का डायरेक्टर होगा, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों होगा? क्या अपने चहेते लोग को आप पद पर बिठा रहे हैं? और तीसरा सवाल मेरा है कि कौन है प्रधानमंत्री एकादशी के दिन बोल रहे हैं गलत, अमित शाह बोल रहे हैं प्रतिपदा के दिन गलत, एकादशी के दिन बोल रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री गलत, और दरभंगा के सांसद एकादशी के दिन बोल रहे हैं कि एम्स वहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इतने दिनों तक अगर एम्स के नाम पर विवाद पैदा होता रहा, इसका मतलब आप मिथिलांचल का अपमान कर रहे थे और मिथिलांचल की भावना लोगों के साथ असम्मान का भाव आपका था। इसलिए कम से कम स्वस्थ भारत का नारा मत लगाइए। सनातनी लोग भी इलाज कराते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग बहाल हो जाए। अब बताइए तो कि पैथोलॉजी का एचओडी रहेगा, प्रोफेसर रहेगा, वो एमएससी जूलॉजी का रहेगा, तो कैसा जांच करवा रहे हैं? ये पूरा मामला गंभीर किस्म का है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्वस्थ भारत बोलने में लज्जा महसूस करना चाहिए। कहना चाहिए कि स्वस्थ भारत के नाम पर हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम फर्जीवाड़ा स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए भाजपा अपनी जुबान इन सवालों पर खोले।